यानी कि गुरु का जो स्थान दिया वो सबसे ऊंचा स्थान दिया, सबसे ऊंचा। यदि हमने उनसे कुछ सीखा है और सीख के हमारे जीवन में यदि कुछ भी परिवर्तन आया है तो वो मेरा गुरु है। नमस्कार। और कैसा हो रहा है आजकल? यहाँ पे तो बरसात काफी है, वहाँ पे कैसा मौसम चल रहा है? यहाँ तो एवरग्रीन वही गर्मी। अच्छा, वही गर्मी है। यहाँ पे तो 2 दिन से काफी तेज बरसात है, आज तो आप काफी ज्यादा है। आप कहाँ पे हैं सर? दिल्ली। अच्छा, बारिश काफी हो रही है। काफी ज्यादा। अच्छा, बढ़िया। सभी जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ, पूना में आप भी कहाँ से बहुत हैं? बारिश है। पूना से। अच्छा। पूना में तो 12 महीने एक जैसे ही मौसम रहता है। नहीं, इस साल बहुत 2-3 साल के बाद इस साल बारिश हो रही है। 2-3 साल तो बहुत कम बारिश थी। अच्छा। इस इस साल जून से स्टार्ट हुआ है तो चल ही रही है। हम्म, चलिए। क्योंकि कहते हैं हर चीज की जरूरत है, क्योंकि हाँ। नेचर जो करती है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा करती है। और साथ में ये भी कहा गया जो कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर प्रकृति ने अपने आप को बैलेंस किया जिस हिसाब से चल रहा था। और कुछ तो ये मानते हैं कि यदि वो नहीं आता तो कुछ और बहुत बड़ी घटनाएं होती, क्योंकि प्रकृति भी अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस करती है, तो उसने कोरोना में अपने आप को बैलेंस किया है। चलिए, ये चीजें तो चलती हैं और चीजें जरूरी भी हैं, क्योंकि हर चीज की अपनी अहमियत है। और आज हम बात कर रहे हैं गुरु की। जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो हमें एक चीज सिखाई गई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नम। यानी कि गुरु का जो स्थान दिया वो सबसे ऊंचा स्थान दिया, सबसे ऊंचा। गुरु शब्द में दो जो हैं, गु प्लस रू, यानी कि गु तो होता है जिसको हम कहते हैं अंधकार, और रू का मतलब हो गया प्रकाश, यानी कि अंधकार को मिटाने वाला जो हमें प्रकाश की तरफ लेके जाए, चाहे वो किसी रूप में लेके जाए, वो हमारा गुरु है। इसलिए गुरु वही माना जाता है जिससे हम कुछ सीखते हैं। सीखने का मतलब ये नहीं कि कम ज्यादा, यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब नहीं होता। यदि हमने उनसे कुछ सीखा है और सीख के हमारे जीवन में यदि कुछ भी परिवर्तन आया है तो वो मेरा गुरु है। और गुरु को मेरा नमन है, क्योंकि जिनसे मैंने सीखा है। तो पहले गुरु कौन हुए? मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, और उसके बाद फिर उन्होंने आगे का रास्ता दिखाया। जो मेरे माता पिता हैं वो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। उन्होंने जब जन्म हुआ कुछ ही दिन के बाद वो मंदिर लेके गए, वहां पे भगवान के दर्शन कराए, वहां पे जो धार्मिक गुरु हैं उनसे मिलवाया। यानी कि क्रिया वहां से हमारी स्टार्ट हुई। जब हम छोटे बच्चे थे, मैं जबरदस्ती मंदिर लेके जाते थे, नहीं आया करो, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ मिलता है, झूठ बोल के सच बोल के हमारे अंदर एक संस्कार डालने का प्रयत्न किया गया, और वो धीरे धीरे डल गए। और वही हुआ कि हम आज इस अच्छी परिस्थिति में बैठे हैं। तो यानी कि सबसे पहला गुरु मेरी माँ, उसके बाद जो है हमारे धर्म गुरु, उसके बाद हमारे भगवान, क्योंकि उन्हीं को देख के, उन्हीं के रास्ते पर चलकर हम यहाँ पहुंचे। जैन धर्म में तो बहुत ये क्लियर बोला गया है कि जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि तुम और मैं दोनों बराबर हैं, मेरे में और तेरे में कोई फर्क नहीं। मैं मोक्ष तक पहुंच गया, मेरा ये वाला रास्ता था, अब मैं तुझे ये रास्ता बता रहा हूं, अब तू भी इसके ऊपर चलकर मेरे जैसा बन जा। यानी कि मेरे और तेरे में कोई फर्क है ही नहीं। रास्ता मैंने बता दिया कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, यानी कि उन्होंने एक शिक्षा हमें प्रदान की। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम उसको पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे। गुरु होता भी यही है। गुरु आपको पकड़ के कुछ सिखा नहीं सकता, आपको गाइड कर सकता है। देख, ये वाला रास्ता है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है।
फिर हमें अपनी समझ के हिसाब से उस चीज को देखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इस चीज को समझना, गुरु क्या है, गुरु क्या क्या करता है, अब इसको भी देखना पड़ेगा, गुरु करता क्या क्या। कहते हैं गुरु जो है हर जवाब का सवाल है, हर सवाल का जवाब है। जिसको आपके सामने कोई भी क्वेश्चन गुरु के सामने ले आओ, वो अपनी बुद्धि के अनुसार आपको देखते हुए आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा, यानी कि उनके पास हर चीज का जवाब होता है। गुरु हर मुश्किल की युक्ति, यानी कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके पास आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, उसका भी वो निवारण कर देगा। गुरु ज्ञान का भंडार, यानी कि गुरु के पास ज्ञान ही ज्ञान है, सिर्फ लेने वाला चाहिए, क्योंकि गुरु का काम जो है ज्ञान को संजो कर रखना है। और मैंने देखा है बहुत जो बड़े गुरु हो जाते हैं, यानी कि एक अच्छे लेवल के जो साधु होते हैं, वो बोलते भी बहुत कम है, वो मौन ही रखते हैं। जब उनको लगता है कि अब जरूरत है जब भी बोलते हैं, अदरवाइज वो बोलते भी नहीं, सिर्फ ज्ञान इनहेल कर रहे हैं, इनटेक करते जा रहे हैं, इनटेक करते जा रहे हैं कि करने दो, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमें कर्म काटने हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म काट रहा है, उनको कर्म काटता भी जा रहे हैं, सीखते भी जा रहे हैं और ज्ञान को करता जा रहा है, और साथ में जो लेने वाले होते हैं उनको रास्ता बताते भी जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं यदि हमें अपने कर्म काटने हैं, तो ऐसा नहीं हमने अपने कर्म काट लिए, कोई शिक्षा प्राप्त कर ली, वो अपने अंदर संजो कर रख लो, किसी को बताओ ही ना। जब आप दूसरे को बता रहे हो और आपके बताने से दूसरे व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, और उसके जीवन में कुछ प्लस हुआ, खुशियां उसके घर के अंदर आई, तो उसकी खुशियां भी आपके कर्मों को काट रही है। इसलिए यदि आपके अंदर कोई विद्या है, आप कुछ जानते हैं, तो अंदर बंद करके मत रखो, उसको फैलाओ जितना आप फैला सकते हो, यानी कि खुशियों को बांटो जितनी आप खुशियां बांट सकते हो। जितना आप खुशियां बांटेंगे, आपके दुख दूर, आपके कर्म उतने ही कटेंगे। कहते हैं कि गुरु मार्गदर्शक है, क्योंकि मार्ग को बताता है, एक एहसास है, गुरु एक प्यार है, गुरु ज्ञान की वाणी है, और गुरु जीवन का चमत्कार है। गुरु मेरा मित्र भी है, मेरा भगवान भी है। तो ये कहते हैं गुरु ही सब कुछ है। और यहाँ पर तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छी एक रचना लिखी, जिसका मैंने सुना रहा हूं आपको। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहु तक भोंदू बहे गए, सखी जीव अभिमान। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत हैं, आवागमन नसाए। यानी कि गुरु की आज्ञा से जो व्यक्ति जी लेते हैं, तो उनका भ्रमण, जो कहते हैं भव, जितने भव बन गए हैं, जन्म लेना मरण, वो भी खत्म हो जाते हैं। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी लहे महंत। कहते हैं गुरु की संगत में जो आ गया, गुरु को जिसने अपना लिया, वह लोहा भी स्वर्ण के बराबर हो जाता है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कि गुरु तो वो चीज है कि एक मिट्टी का मटका बनाता है जब कुम्हार, तो अंदर हाथ रखता है और ऊपर से चोट लगाता है। इसी प्रकार गुरु भी हमें, गुरु हमें संभाल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, यानी कि अंदर से हमें सहारा दे रहे हैं और ऊपर से हमें पीट पीट के हमें सुधार भी रहे हैं। जो आज हम इस पोजीशन पे हैं, हमारे अंदर ज्ञान है, तो गुरु की ही महिमा है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। तो गुरु की महिमा, कहते हैं गुरु की महिमा को यदि बताना शुरू कर दें, बखारना शुरू कर दें, तो कई वर्ष लग जाएंगे, फिर भी वो खत्म नहीं होगी। गुरु तो वो व्यक्ति है, मेरी माँ, मेरे अध्यापक, मेरे धर्म गुरु, मेरे भगवान, जिनके बारे में कहना चाहो।
अब यहाँ पे जो हमारे घर के अंदर डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच का कोना, वहां पर जो गुरु बताए गए, यानी कि वहां के जो ग्रह बताए गए, उनको बृहस्पति ग्रह की वहां पर रचना बताई गई, गुरु ग्रह। यदि हम वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखें, उन्होंने डायरेक्शन बताई, और वहां पे क्या है, यदि उनके शरीर को देखें, वास्तु पुरुष के शरीर को देखें, तो गर्दन से ऊपर का हिस्सा उस पोर्शन में आता है। गर्दन से ऊपर क्या है? हमारा दिमाग, हमारी आंखें, जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जहां से सब कुछ हमारा शरीर चल रहा है, यानी दिमाग, उसी पोजीशन पर होता है। इसलिए इसको कहा गया सर्वोच्च स्थान पर इसको बिठाया गया। और भगवान कहाँ होते हैं? भगवान को कहां पर बिठाते हैं? अपने मस्तिष्क पर, अपने माइंड के ऊपर। कहा गया कि भगवान का स्थान भी सबसे उच्च स्थान पर होना चाहिए, कि घर के अंदर सबसे जो ऊंचा स्थान है, जो पूजनीय स्थान है, वहां पर भगवान को बिठाओ। और वो स्थान है ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का स्थान। इसलिए कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट का स्थान सबसे ज्यादा शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। यहां तक कि जब सूर्य निकलता है, तो जो अपनी पहली किरणें देता है, जिनको अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, जो कि विटामिन डी से और अलग अलग औषधियों से भरी होती है, वो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ती है। तो इसलिए वो स्थान हमेशा स्वच्छ रहता है, और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको स्वच्छ रखें। यदि आप पुराने मकानों में जाएंगे, तो वहां पर कुआं बनाने का जो प्रबंध था, वो नॉर्थ ईस्ट में किया जाता। यदि मंदिर बनाएंगे, पूजा स्थल बनाएंगे, सुबह 3:30 बजे वो उठ जाते थे, जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उसके अंदर जो तपस्या, तप किया जाता है, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में बैठ के ही तप किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पर कुछ देर बैठता है, तो उसको बीमारी नहीं हो सकती। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की यदि टेस्टिंग करा जाए, तो डॉक्टर कहेगा कि विटामिन डी की कमी तो है। यानी कि आज की डेट में 75% लोगों को, बल्कि प्लस लोगों को विटामिन डी की कमी है। वो उस समय नहीं होती थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ही वो सारे कार्य किया करते। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हो गया? हमारा दिमाग हो गया। अब इसको हम क्या लेके, नॉर्थ ईस्ट क्या क्या चीज लेकर आता है? क्योंकि क्या है, जब हमारा यहाँ पे माइंड है, तो क्या मतलब हुआ? यहाँ पे ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? कि हमारी बुद्धि का जो विस्तार होता है, वो नॉर्थ ईस्ट से ही होता है, ज्ञान से भरा हुआ है। अब इसको हम दो चीजों में समझेंगे, कि हम कहते हैं कि कोई ग्रह उच्च का है या कोई ग्रह नीच का है, या क्या कहते हैं, पावरफुल है या कमजोर है। आप जैसे मर्जी अपनी लैंग्वेज में समझ। अब देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट है, वो गुरु का स्थान है, या मैं कहूं कि हमारे माइंड का वो स्थान हो गया, क्योंकि सब कुछ हम वहीं से ले रहे हैं। अब ये उच्च का हो गया, यानी कि पावरफुल हो गया, तो क्या हो गया? व्यक्ति ज्ञानवान हो जाएगा, उसको ज्ञानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यही कमजोर पड़ गया, तो क्या होगा? उसकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी, यानी कि जितना मर्जी पढ़ लो, बाद में कुछ नहीं याद रहना, जीरो का जीरो, यानी कि उसकी कमजोरी आनी शुरू हो गई। और आज ये देखने में ज्यादा आ रहा है कि कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता बहुत है, पढ़ता बहुत है, पढ़ता बहुत है, लेकिन मार्क्स ही नहीं आते, या इसके माइंड में नहीं आ रही कोई भी चीज। जितना मर्जी कर लें, हम सोच लें इसकी ट्यूशंस भी लगा दी, वैसे भी नॉर्मल में भी कर ली, इसको समझ ही नहीं आ रहा। यदि ऐसी कोई परिस्थिति है, तो सबसे पहले जाके नॉर्थ ईस्ट चेक करो कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज रखी है, उस स्थान की ऊर्जा क्या है। वहीं पर आप चेक करोगे, आपको ये मान के समझ लेना 75% प्रॉब्लम आपको वहां पर मिल जाए। वहां पे ठीक कर लो, एनर्जी को ठीक कर लो, चेंजेस आनी शुरू हो जाए। और ज्ञानवान बच्चे से लेके बड़े तक,
क्योंकि ज्ञान जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं होता। हम लोग भी अब पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारी उम्र कितनी है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की कहते हैं कि भूख लगी रहनी चाहिए। यदि आपका जिस दिन ज्ञान के लिए पेट भर गया तो समझ लेना आपका समय भी नजदीक आ गया। यदि आपके अंदर भूख रहेगी तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो आपके आगे काम आना ही आना। क्योंकि हमारे साथ क्या जाना है? पैसा नहीं जाना, ना बिल्डिंग जानी, कुछ जानी, सिर्फ हमारे साथ जाएगा हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, वो साथ में जाएगा। तो ज्ञान जहां से भी मिले लेते चले जाओ, लेकिन साथ में ये चेक जरूर करना है कि जो ज्ञान मुझे मिल रहा है क्या वो मुझे सही मार्ग पर ले जा रहा है, नहीं ले जा रहा। ऐसा तो नहीं ये मुझे मार्ग से ही हटा दे। यानी कि टीचर को फिक्स करने से पहले ये भी चेक कर लो कि वो जो गुरु हैं वो सही मायने में गुरु है भी या नहीं। ऐसे नहीं कि किसी ने 2 वीडियो डाल दी और हमने सुनी, अरे अरे वाह 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 बहुत बड़ी हो गया, क्योंकि वो हमारे साथ मैच कर गई। नहीं, उसको अच्छी तरह सुनो, समझो, इम्प्लीमेंट करो, अनुभव करो कि ये सही मायने में गुरु गुरु है भी या नहीं है। यदि आपको लगता है गुरु है, अपनाओ, नहीं है तो हाथ का हटा दो। लेकिन ये चीज कैसे होंगी? ये अनुभव करने से होंगी। कई बार हम वीडियो सुनते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, हमें लगता है बहुत चमत्कार है, या हम देखते हैं यार इसके फॉलोअर्स तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया होगा। नहीं, हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जहां पर बंदा उल्टी सीधी चीजें बोलता है, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुमार्ग पर लेके जा रहा है, अंधकार में हमारा जीवन लेके जा रहा है, और सारे के सारे उसी गड्ढे के अंदर जाके कूद जाते हैं। नहीं, हमें वो नहीं बनना। हमें देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो हमारे कितने काम आएगा, हम कितना अनुभव कर पा रहे हैं और कितना सीख पा रहे हैं। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है, ज्ञान आएगा तो क्या होगा? उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। और जो भी व्यक्ति गुरु के साथ टच में होंगे उनका भी मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस संगत में रहेगा वैसा ही हो जाएगा और वैसी उसकी प्रतिष्ठा होगी। यदि आप किसी शराबी के साथ जा रहे हैं, चाहे आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ चल रहे हैं, तो सामने वाला कहेगा भी इसका रिलेशन हो गया, इसका मतलब ये भी शराबी होगा। एक व्यक्ति जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो साधुओं के साथ चल रहा है, किसी ज्ञानवान व्यक्ति के साथ चल रहा है, तो सामने वाला कहेगा ये भी ज्ञानवान व्यक्ति होगा, बड़ा अच्छा व्यक्ति होगा। तो संगत का बहुत बड़ा असर है कि जिस आप संगत में रह रहे हो वैसे ही आप व्यक्ति बन जाओ। ज्ञान गुरु जब होता है अच्छा, तो क्या हुआ? हमारा माइंड जब अच्छी जगह है तो हमारी पढ़ाई लिखाई के अंदर मन लगने लगे, आपके घर के अंदर बच्चे खूब अच्छा पढ़ेंगे, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और जब ये चीजें होंगी तो क्या हुआ? हमारे पास मान सम्मान आया, प्रतिष्ठा आई, हम बुद्धिमान बने, उसके साथ पैसा भी अपने आप आने लग जाता है। अब वो पैसा क्या है? अब ये समझिए कि कई बार हम देखते हैं यार मेरे पास तो 10 करोड़ होने चाहिए थे, 20 करोड़ होने चाहिए थे, मेरे पास इतना होना चाहिए था, है ना। मेन यहाँ पर देखा जाता है कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो लोग भी आज बहुत परेशान हैं, जिनके पास लाख रुपया है वो भी बहुत खुश है। मेन क्या बात हुई? संतुष्टि कहां पर है? यदि आपने 1 लाख रुपया कमाया और यदि आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, इसका मतलब हो गया कि आप ज्ञानवान हैं, आपके अंदर ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान पैसे में नहीं है, आपने उस चीज को समझ लिया। यदि आपको करोड़ों रुपए है और आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो इसका मतलब आपके यहाँ कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी अवश्य ही है। क्योंकि आप जो सुख ढूंढ रहे हैं पैसे में ढूंढ रहे हैं, और पैसे में सुख कभी भी नहीं होता। यानी कि संतुष्टि को देखो, अपने आप को संतुष्ट करो,
तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज आज भेड़ चाल चल रही है और हम भेड़ चाल के पीछे ही भाग रहे हैं। और इसके साथ साथ में आपने देखा कि व्यक्ति जब उच्च स्थान पर बैठता है तो उसको धन, दौलत, मान, सम्मान, संपत्ति, वैभव सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। अब कहते हैं कि यदि हमने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को गंदा बना दिया, गंदे से मतलब क्या हुआ कि वहां पे टॉयलेट बना दी, वहां पे अग्नि लगा दी, या वहां पे कूड़ा करकट का ढेर लगा दिया, या वहां पे ऐसा स्टोर बना दिया कि जहां पे वेस्टेज आइटम रख दी, तो उसका इफेक्ट क्या है? वेस्टेज, वेस्टेज मतलब बेकार के आइटम, बेकार। और वो हमारा क्या स्थान है? वो हमारे माइंड का स्थान है। और अपने माइंड के स्थान पे आपने वेस्टेज रख दी तो क्या होगा? वहां की एनर्जी दबनी शुरू हो जाएगी और उस एनर्जी का हमारे परिवार के सभी मेंबरों पर इफेक्ट आएगा, यानी कि वो एनर्जी हमें कहीं ना कहीं दबा देगी, हमारी सोच को डाउन लेके जाएगी। यदि हमारी सोच डाउन होगी तो क्या जो चीज अप चल रही थी वो डाउन आनी शुरू हो जाएगी, हमारे विचार डाउन होने शुरू हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। यदि आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर रसोई घर बना दिया, वो है ठंडी जगह, रसोई घर है गर्म जना, क्योंकि रसोई के अंदर अग्नि प्रधान है, तो क्या होगा कि आपको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि शरीर के अंदर पित्त उछलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वहां पर देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में यदि रसोई घर है तो ज्यादा लोगों को स्किन प्रॉब्लम मिलनी शुरू हो जाएगी, विचार दूषित होंगे, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी कि बच्चा जितना मर्जी पढ़े फिर भी वो मार्क्स नहीं लेकर आ, तो ये सारी चीजें वहां पर आने शुरू हो जाएगी। इसका इफेक्ट कहां तक जाएगा? हमारे बिजनेस के ऊपर भी जाता है, क्योंकि बिजनेस जो है खाली पैसे से नहीं चलता, उसके अंदर दिमाग जरूरी है कि हमें बिजनेस को कैसे मेंटेन करना है, अपने एम्प्लॉयज को कैसे बनाना है, माल कैसे बनाना है, किनको बेचना है, किनको नहीं बेचना। यदि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा, हमारे फेवर में होगा, हमारे गुरु हमारे फेवर में होंगे, तो सब कुछ ठीक है, आपका व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। मतलब जो भी आप माल बनाएंगे लोग पसंद करेंगे, जो आप रेट रखेंगे लोग पसंद करेंगे, अट्रैक्शन उनके अंदर आएगी। यदि यहीं पर ये चीज गलत होगी, यानी कि घर का नॉर्थ ईस्ट डाउन में आ गया, ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट डाउन में आ गया, या हमारा गुरु जो है वो हमारा डाउन में आ गया, तो क्या होगा? ये चीज डाउन आएगी, यानी कि जो भी हम माल बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। हम कोई पॉलिसी बनाएंगे उसको लोग फॉलो ही नहीं करेंगे, हम जो माल बनाएंगे मशीनरी डाउन पड़ेगी, माल के अंदर एनर्जी नेगेटिव आएगी, यानी कि माल कम बिकेगा, कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हम सोचेंगे हुआ तो हुआ। तो ये सारी चीजें, उसके साथ साथ में आपके काम में रुकावटें आनी शुरू होगी, नेचुरली फिर धन की हानि भी होगी। यहाँ तक कि बताया गया कि यदि गुरु कमजोर हैं, कुछ वेबसाइट्स ये भी लिखते हैं कि गुरु कमजोर हैं तो पेट से संबंधित बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कहते हैं जो माइंड है उसका हमारे डाइजेशन पावर पर बहुत बड़ा कंट्रोल है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप खाना खाओ, खाना खाते वक्त एक सिद्धांत बना लो कि मुझे मौन धारण करके ही खाना खाना है, खाने के अंदर कमियां नहीं निकालनी, खाने के समय में मोबाइल यूज नहीं करना, खाने के समय में मुझे टीवी वगैरह कुछ नहीं देखना, सारा ध्यान मेरे खाने के अंदर ही होना चाहिए, और खाने के अंदर अच्छाइयां ढूंढनी चाहिए, और खाने का, भोजन का हमें बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे खाना मिल रहा है, मेरा खाना पौष्टिक है, मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, मैं जब भी खाना खाती हूँ मेरी संतुष्टि हो रही है, खाने का बार बार धन्यवाद करो। तो कहते हैं खाना जैसा भी बना है, रूखा है, सूखा है, जैसा भी है, आपके शरीर के फेवर में आना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगना शुरू हो जाएगा, और आप जो है हेल्दी भी रहने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपने रूखा खाना खाया वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपने थाली के अंदर बहुत बढ़िया चीज लगा रखी है, खीर है, पूरियां हैं, बहुत मिष्ठान लगा रखे हैं, लेकिन आपने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, उसके अंदर कमियां निकालनी शुरू कर दी, तो वह खाना हमारे शरीर के लिए जहर के बराबर हो जाता है। शरीर के अंदर हमारी डाइजेशन जो पावर है वो वीक होने लग जाती है, और कहीं ना कहीं वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देती है।
पता चला खीर खाई और वोमिटिंग आ गई थोड़ी देर में, सारा भोजन खत्म, क्योंकि वो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट ही नहीं हो पा। तो यहाँ पे भी इन चीजों की ये चीज बताई गई। गुरु के बारे में यहाँ तक ये कहा गया कंठ के लिए भी ये सहायक होता है कि जो व्यक्ति गाना गाते हैं, यानी जो लोग सिंगर होते हैं जिनकी आवाज सुरीली होती है, तो कहते हैं गुरु उनका बड़ा अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ये चीजें आती हैं। अब बात आती है कि ये चीजें तो हैं, गुरु का कमजोर होना या मजबूत होना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म जब भी हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ना टाइम चेंज कर सकता, ना पल चेंज कर सकता। जो मेरा पूरा जीवन बीता, उसमें क्या घटनाएं हुई, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। तो आज मैं क्या करूं कि गुरु ग्रह मेरे फेवर में आ जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट देखना है कि आपके घर का ईशान गुण कैसा है। वहां पे किसी प्रकार की कोई गंदगी, टॉयलेट या कूड़ा करकट, या कहूं कि आपने स्टोर बना दिया और स्टोर के अंदर वेस्टेज आइटम डाल दी, वो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि वैसे तो कहा जाए रसोई घर भी नहीं होनी चाहिए। वो स्थान किसका है? पूजा का स्थान, जहां पर आप अपनी मेडिटेशंस कर सकते हैं, आध्यात्मिकता से रिलेटेड जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। बच्चों के बैठने का, पढ़ाई का स्थान हो सकता है। इस प्रकार से जो आध्यात्मिकता से संबंधित चीजें हैं वो आप वहां पर करें, तो ये स्थान आपके लिए फेवर में आ जाएगा। ऐसे ही ऑफिस के अंदर भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, घर को तो अच्छा बनाते हैं, ऑफिस में चल कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। ऑफिस में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहां के नॉर्थ ईस्ट के स्थान पर क्या कुछ रखा है। कोई वेस्टेज आइटम तो नहीं है, कोई डंप मशीनरी तो नहीं रख रखी है आपने, क्योंकि घर का इफेक्ट ऑफिस में भी जाता है और ऑफिस का इफेक्ट घर में भी आता है। क्योंकि जिस स्थान पर हम सबसे ज्यादा रहते हैं, समय बिता रहे हैं, या जहां की इनकम मेरे घर में आ रही है और जहां मैं घर में खाना बनाती हूँ और यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति वहां पर जा रहा है, तो एनर्जी दोनों तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो हमें दोनों तरफ का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें जगह को साफ सुथरा बनाना। दूसरा, जो हमारे गुरु हैं, तो सबसे पहला गुरु कौन हुआ? हमारा सबसे पहला गुरु है हमारी माँ, हमारे पिताजी। उनके प्रति हमें सुंदर भाव रखने हैं, सेवा भाव रखने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे कारण से हमारे माता पिता को कोई कष्ट ना पहुंचे, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से, यानी कि उनके खाने पीने का विशेष ध्यान देना। जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी आवश्यकताओं का ध्यान देना, उसके साथ में उनके साथ समय बिताना। माँ, जिसने मुझे जन्म दिया वो भी मेरी माँ है, और जिसने मेरे जीवन साथी को जन्म दिया वो उससे भी बड़ी मेरी माँ है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि जिसने मुझे जन्म दिया है सिर्फ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक, नहीं। जो मेरे सास ससुर हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे माँ से भी ऊपर के दर्जे में आएगी। यानी कि सास ससुर पहले हो गए, मेरे माँ बाप दूसरे हो गए। उसके साथ साथ में जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान दी, जो मेरे धर्म गुरु हैं, कभी भी उनकी बुराई नहीं करनी। यदि कुछ लोग कई बार देखते हैं कहीं खड़े होकर बुराई करें, ये साधु तो ऐसे हैं, ये साधु तो ऐसे हैं, कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं ना, आप वहां से कल्टी मार लो, रास्ता छोड़ दो। हमें बुराई के बीच में नहीं आना, जो कर रहे हैं करने दो, वो अपने कर्म बांधे, हमें नहीं आना। और वहां से आप अपना रास्ता छोड़ दो, उनके चर्चा के अंदर अपने आप को शामिल ही मत करो। क्योंकि कहते हैं यदि आपने कोई कार्य किया या उसकी अनुमोदना भी करी तो आप पूर्ण रूप से कष्ट भोगेंगे। यानी कि उसको कहते हैं कि पाप कर्म उतना ही आपके ऊपर आएगा। अनुमोदना करने में भी यदि आपने कह दिया, किसी व्यक्ति ने कहा ये तो बुरा है, हाँ हाँ ये तो बुरा है, जबकि ऐसा वो नहीं था,
तो ये पाप कर्म हमारे खाते में आ जाएगा। और गुरु के प्रति यदि कोई ऐसा हो जाए तो कहते हैं वो तुरंत ही इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और इसको काटना भी बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि कोई भी, हमने आज भी बुराई करी ना गुरु की, और खासकर जो ब्रह्मचारी गुरु है, जो सही मायने में पूरे जो यंत्र मंत्र हैं जिसे कहेंगे, या हम कहेंगे कि जो नियम होते हैं, जो उनके गुरु नियम देते हैं, उन नियमों का पालन कर रहे हैं, उनकी यदि हम बुराई करते हैं तो हम पाप के भागी हो जाते हैं, और उनका इफेक्ट इमीडिएट आना शुरू हो जाता है, जिसको काटना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए कभी भी कहीं पे बुराई होती है अपना रास्ता काटो, नहीं हमें कोई मतलब। उसके साथ में आपका आता है शैक्षणिक गुरु। जिन गुरुओं के साथ हमने पढ़ाई की। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे, यार ये टीचर तो बहुत गंदा है, पता नहीं ये कब छुट्टी लेगा, बड़ा बुरा खूब कहते थे हम स्टूडेंट थे। लेकिन जब हम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे तो उनको ढूंढते थे, यार वो गुरु कहाँ है, वो टीचर कहाँ है, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ सुधारी। तो कहते हैं कि कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, चाहे उसने फ्री में पढ़ाया, चाहे उन्होंने पैसा लिया, लेकिन मेरे जीवन को सुधारा। कुछ लोग कहते हैं हमने पैसा दे तो दिया, हमने तो पेमेंट कर दी। अरे पैसे लिए हैं उन्होंने, ठीक बात है, लेकिन उनका भी तो परिवार है, उनको भी तो लालन पालन करना है, उनकी आवश्यकता है। लेकिन जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसकी पेमेंट तो आप कर ही नहीं सकते, आपके अंदर इतना औकात ही नहीं है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ज्ञान का मूल्य कभी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार और बड़ी होती। फिर क्या कहते हैं, गुरु, गुरु का मतलब होता है शुभ। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जब भी कोई शुभ कार्य करेंगे तो उसका कौन सा कलर होता है, पीला, है ना। भगवा जिसे कहते हैं, आजकल तो जैसे राम के रंग में डूबी हुई है दुनिया, भगवा कलर, पीला रंग शुभ माना जाता है। तो जिनका भी ऐसा है तो पीले रंग के कपड़े धारण करना शुरू कर, यानी कि आपका बच्चा यदि पढ़ाई में कमजोर है तो उसकी टेबल पर पीला रंग रखो, बच्चों को पीले कपड़े पहनाओ, रुमाल, कोई शर्ट ले ली, कभी पैंट ले ली, नहीं है तो पीला धागा भी बांध सकते हो, नहीं है तो जिस टेबल पर वो स्टडी करते हैं वहां पे पीले रंग का कोई भी पेपर चिपका दो और उसके अंदर ओम स्वास्तिक बना दो। तो ये भी वहां पर शुभ कार्य को करने के लिए काम करना शुरू कर दें, यानी कि पीला रंग भी यंत्र मंत्र की तरह काम करना शुरू कर दे। और अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं कि जो गुरु ग्रह है, अब गुरु ग्रह भी के भी कोई गुरु है हमारा। मैं कहता हूं गुरु ग्रह कमजोर है, अब हमें क्या करना है, उसको पावरफुल बनाना है। पावरफुल बनाने के दो तरीके हैं। लोग कहते हैं कि जो सा ग्रह कमजोर है उसी की पूजा, कोई कहता है करो और कोई कहता है ना करो। ये बड़ा मतलब एक थोड़ा सा है। कहते हैं जब वो अच्छी परिस्थिति में आ जाए तो उसकी पूजा करो। लेकिन यहां पर आता है कि हमें गुरु ग्रह की पूजा ना करके गुरु ग्रह के जो गुरु हैं उनकी डायरेक्टली पूजा करनी चाहिए। और जो ऐसा किया जाता है तो उसमें चाहे गुरु कमजोर है तो मजबूत हो जाएगा, और वो मजबूत है तो और अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दे। तो उनकी जाप है ओम आम क्रोम ह्रीम श्रीम क्लीम एम गुरु ग्रहारिष्ट निवारक श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये मैं वैसे वीडियो में डाल दूंगा, ये उनकी वहां पर पूजा है। एक बार वो बताता हूं, ओम आम क्रोम ह्रीम श्रीम क्लीम एम गुरु ग्रहारिष्ट निवारक श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये वाली जाप आप, जो मैंने आपको माला बताई थी,
क्रिस्टल की माला विदाउट कलर, उससे भी कर सकते हैं। यदि आपके पास पीले रंग की माला है, उससे भी कर सकते हैं। आसन आपका अलग होना चाहिए। और यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देना है कि यदि ये जाप आप घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठकर करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट देगी। तो इस प्रकार से आपको अपने गुरु ग्रह को अपने फेवर में लेके आना है, नॉर्थ ईस्ट को पावरफुल बनाना है, क्योंकि वास्तु के अंदर जो सबसे बड़ी डायरेक्शन है जिसका विशेष ध्यान दिया जाता है वह नॉर्थ ईस्ट ही है। घर के अंदर लाखों दोष हों, केवल 3 डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद सेंटर और उसके बाद साउथ वेस्ट, 3 को ठीक कर लिया जाए तो आपके वास्तु दोष अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये थी आपकी प्रथम नॉर्थ ईस्ट, इसको बेटर बनाओ और इस जाप को आप प्रतिदिन करो 108 बारी, तो आप देखेंगे कि आपके बहुत कुछ जो मनोकामना है वो पूरी होने लगेगी। अब आपके क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें। दूसरा, आपने 7 डेज का प्रोग्राम सभी ने मेरे ख्याल एनरोल कर लिया है, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद है। उसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस वगैरह हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, और जो है रूटीन के अंदर इसको करना है, गैप नहीं देना। यदि आप गैप दोगे तो जो एनर्जी बननी शुरू हुई है उसमें भी गैप आ जाएगा। क्योंकि एक बार जब हम स्टार्टिंग करते हैं, क्या होता है, हम कोई चीज नहीं कर रहे हैं, आप डेली रूटीन में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नहीं कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं तो शरीर को भी खुलने में समय लगता है। कई बार आपको लगेगा पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, दर्द हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे हो रुक जाओ, फिर दोबारा शुरू करो। तो 1-2 दिन में ही आपको लगेगा बहुत अच्छा है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं फर्स्ट डे से ही मैं बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये क्रिया ही ऐसी है, इनके अंदर जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मंत्रों से भी हमें पावर्स मिल रही है। सुबह करें बहुत बेटर है। यदि आपको दोपहर में, शाम को किसी भी टाइम करनी है तो ध्यान रखना है पानी पीने के कम से कम 15 मिनट के बाद, कम से कम, ज्यादा हो जाए बहुत बढ़िया, और खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद ही ये आपको स्वर साधना करनी है। और यदि खाली पेट हो जाए, जैसे रात को खाए, तो सुबह अपने उठ के पहले स्वर साधने के बहुत बढ़िया है। दिग्वंदना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आप दिग्वंदना करते हैं, फिर उसके बाद स्वर साधना करते हैं, या स्वर साधना के बाद दिग्वंदना करते हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जी अर्चना जी। सर वो जो आपने अभी क्लास के बारे में बताया ना, तो वो मैंने उस दिन टाइम गलती से रात के 8 बजे का ये किया था, और ओके, वो टाइम तो होता है मेरे हस्बैंड के लंच का, तो वो टाइम पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो टाइम चेंज हो सकता है? देखो ऐसा है, आप कितने बजे चाहते हैं? सुबह 9 बजे के बाद कभी भी चलेगा। उसमें ऐसा है, लिंक तो अभी तो चेंज नहीं हो सकता। उसमें ये होगा, हाँ जैसे आपको लिंक जो है, इसमें क्या है, आपने जो हाँ टाइम भरा तो 15 मिनट पहले आपके पास एसएमएस या व्हाट्सएप से लिंक आ जाएगा। हाँ। ठीक है, बस आप अलार्म लगा लो, अगले दिन 9 बजे कर लो उसको खोल के, वो हमने परमिशन दे रखी है फिलहाल। अच्छा, वो हो जाएगा क्या? हाँ, वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, लिंक क्योंकि पहले वो दिन आ 2 गया। दिन से मेरा हो नहीं रहा है। नहीं, आप मैं खोल कल के ही तो आप खोल नहीं रहा हूँ उसको। नहीं, मैंने खोला ही नहीं, क्योंकि अच्छा अच्छा, खोला ही बाद नहीं। में नहीं खोला, बाद में खोल तो के नहीं देखा, मुझे पता नहीं था। अभी नहीं, कल कोई से बात नहीं करूंगी है, वैसा। क्योंकि स्टार्टिंग में कईयों से साथ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था। तो आप करो, हाँ। नेक्स्ट डे आप 9 बजे का अलार्म लगा लो और उसके बाद कर लो, कोई दिक्कत ओके। ओके ठीक है, नहीं। थैंक खाने यू सर। पीने का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान है ना। हाँ हाँ, उस चीज का ध्यान। हाँ चलो, हाँ, ठीक है। नीरज जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिंदेव की। सर ऑन द वे वो बात होगी सर, हाँ जी, बताएं। डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा हाँ हाँ, बताएं है? बताएं। सर मुझे एक बारी आपसे मिलना है सर। मेरे से मिलना है? कहाँ पे रहते हैं हाँ आप? जी सर, मैं सर अहमदाबाद गुजरात। आप सर पधारिए हमारे अहमदाबाद। बिल्कुल आएंगे। कभी आपका दिल्ली आना हुआ तो हाँ सर। बताइए।
टाइम ले लेना, कोई दिक्कत आज मैं दिल्ली आने वाला हूँ सर, तो दिल्ली में कहाँ पे आना है हमें? नहीं। दिल्ली में ऑफिस है शास्त्री नगर। आप जब ओके, आएंगे ना दिल्ली, वहाँ पे लोकेशन भेज दूंगा, बता देना, तो मैं ठीक है सर, आपको अपनी ठीक है टीम सर, से मिलवा दूँ, वो आपको गाइड कर दें। ठीक है ठीक ना? है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके जी, ठीक है, वेलकम। थैंक यू। लावण्य जी, लावण्य जैन जी, अनम्यूट होइए मैम। जी, हाँ सादर प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। जी जी, मेरे मैंने किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, दम घुटता है, सब ना नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी आ रही है मुझे, कि घर में शांति नहीं। आप जो है दिग वंदना शुरू करो, जी कर ली होती है। बस वो करो, आप डेली करो, कम से कम 21 दिन आपको करना है, और ये सोच के करना है सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि बहुत टेंशन दूसरा, में हो रहा हूँ मैं, बहुत कोई बात जल्दी गुस्सा आता है। कोई बात नहीं। दूसरा क्या है, अपने पूरे घर को देखो, कहीं पर आपने देवी देवताओं की, भगवान की कोई फोटो लगा रखी है? उनको सबको हटा के एक जगह मंदिर का स्थान बनाओ, वहीं पर रखो। जैसे आप जहाँ बैठे हो, आपके पीछे भी मुझे फोटो नजर आ रही है, ये कौन सा स्थान है मुझे नहीं पता, मंदिर का ही है, ठीक है, बहुत नहीं बढ़िया। ये मंदिर बना नहीं, रखा वो है तो अपने बच्ची पीछे? पढ़ती है। नहीं नहीं नहीं, तो फिर आपने फोटो लगा रखी है ऊपर दीवार पे? यहाँ बच्ची पढ़ाई करती है, कभी कभी बच्ची की पढ़ाई की टेबल है यहाँ नहीं, होती। भगवान की फोटो ऐसे नहीं लगती यहाँ पे, केवल यदि सरस्वती माँ की फोटो है, वो भी पढ़ाई की जगह पर, वो अलाउड है। अदरवाइज आप एक जगह बनाओ, वहीं पर रखो सारी चीजें। नहीं वो मंदिर तो अलग बना रखा है। हाँ अरे हाँ। गुरुदेव, गुरु जी आपने अभी बोला ना वो अभी मतलब ये गुरु गुरु ग्रह का, तो नॉर्थ में लैंड पाथ बना हुआ है, यहाँ पर किराए पे हम रहते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? क्या बना हुआ है? नॉर्थ में लैंड पाथ है। अच्छा, नहीं, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ में हमारा जो एरिया है ना, हमारा हमारा है, जिसमें हम रहते हैं। इसको चेक करो, यदि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है तो मैं कहूंगा छोड़ दो। यदि नॉर्थ में है तो कहूंगा नीले रंग की टॉयलेट की जो शीट होते हैं उसके चारों तरफ टेप लगा दो। टेप लगा दूं? ये हाँ मैंने भी कहीं देखा था, टेप का हाँ। मुंह उधर खुला होना चाहिए, पीछे या आगे? नहीं नहीं, कहीं नहीं, चारों तरफ बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्योंकि दोनों दो दो है, दो दो बात है, दोनों को वो दोनों इधर ही वो है। देखना पड़ेगा ना कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन के हिसाब से होता है ये। नॉर्थ में है। हाँ, नॉर्थ में है तो आप नीला रंग ले लो आप। जी ठीक है। रीटा जैन जी, हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी सर मैं ये जो पूछ रही थी, मैंने ना अभी नया घर लिया है, तो हाँ। ना मेरी जो किचन है वो नॉर्थ में है, और मुझे टेंशन हो रही है, जब से मैंने आपकी वीडियो सुनी है मेरे को ना इस बात की टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूं, अगर नॉर्थ में मैंने ले तो लिया घर मैंने, ऐसा तो है, सर पहली इंस्टीट्यूट क्या है? बात पहली बात तो जब कोई चीज ले लेते हैं ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेते कभी भी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, जो ठीक कर है रहा सर। है वो ऊपर वाला कर रहा है, उसने बहुत कुछ सोच समझ के ही करा होगा, जी जी है ना? जी। अब ये सोचो इसको और बेटर कैसे बनाए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? अब ये तरीका तो उसको बेटर है, उसमें क्या करो, जी। जो आपका चूल्हा रखा है, हाँ जी, रसोई में जो चूल्हा रखा है, ठीक है, जी उस चूल्हे के नीचे नीले जी। रंग का पत्थर रख लो, या तो पत्थर रख लो, या अच्छा, दीवार पे नीले रंग का पेपर चिपका लो फिलहाल, ब्लू कलर ओके, का, बस, और ओके, कुछ नहीं करना, डायरेक्शन अपना ठीक। ठीक हो जाएगी। उसके साथ सर साथ में आप क्या करो, जो सामने की दीवार है, मतलब जब खाना बनाते हैं तो आपके सामने दिख रही है जो दीवार, वहां पे हाँ ओम का साइन लगा लो, ओम। सर, उसके सामने ना वो है, खिड़की है। कोई बात नहीं, खिड़की के साइड में कुछ तो जगह ठीक बनेगी कि है, हाँ जो जी, खाना बनाता है उसकी निगाह पड़ जाए आपकी, हाँ बस, जी, हाँ जी। बस वहां पे कर लो आप। ओम का चिन्ह लगा दे। हाँ, ओम का चिन्ह लगा दो, और नीचे नीला पेपर, उसके ऊपर ओम का चिन्ह, नीला, ठीक है ये सर, बात। बस इसी से काफी बेटर हो जाए। ठीक। ठीक है जी। एक चीज और पूछनी थी। थैंक पूनम जी, यू सर हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट में, मतलब अगर ये ऐसी स्क्वायर कमरा है
तो इसके डायगोनल के तरफ में वॉशरूम आता है, और फिर बाकी मतलब कमरे का 1/4 पोर्शन वॉशरूम में आता है, बाकी पूरा 3/4 नॉर्थ ईस्ट है। तो अभी तो वो टूट नहीं सकता है, उसको क्या कर सकते हैं? देखो, नॉर्थ ईस्ट में यदि आपका टॉयलेट बाथरूम आता है तो उसके लिए किसी एक्सपर्ट बंदे को बुला के उसको चेक कराओ और उसकी रेमेडी कराओ। तो हमारी मजबूरी ये हो गई है कि हमको उसी कॉर्नर के एंड, इस तरफ वॉशरूम है तो इस वॉल के एंड पे ही हमें अपना पूजा का सब करना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए। मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, देखो ऐसे नहीं पता चलेगा। इसमें क्या होगा, इसका नक्शा बनेगा प्रॉपर ढंग से। नक्शा बनने के बाद इसकी 16 डायरेक्शन निकलती, ठीक है। उसमें देखना पड़ेगा कौन सी क्या पोजीशन है, या कोई व्यक्ति एनर्जी को सेंस कर सकता है, उसको चेक कर सकता है। तो एनर्जी चेक करके पता चलेगा कि जो ये बना हुआ है सही बन रहा है गलत बन रहा है। यदि गलत बन रहा है तो एनर्जी बताएगी भी कि इसका उपचार भी क्या है, इसकी रेमेडी भी क्या है। और वो रेमेडी करने के बाद फिर एनर्जी चेक होगी, उससे हमें पता चलेगा कि हमने जो कार्य किया है वो ठीक किया है गलत। ये थोड़ा सा आपको काम करा लेना चाहिए, है ना। जी सर। जय जैन सर। सर वो लिंक दोबारा से शेयर कर देंगे क्या उसका? जी, जो कोर्स अभी वीकेंड पे होने वाला है ना, हाँ हाँ, वो मैं करना चाहती हूँ। उसमें एक एडवांस का था, वो लिंक कहीं मिस हो गया है मेरा। एडवांस का कर लीजिए आप। इसमें बेसिक एडवांस है, बेसिक के 995 है। तो वो लिंक दोबारा भेज देंगे, मैं आप ना हेलो लिख के भेज दो ग्रुप के अंदर, ठीक है है ना, और आपको मिल जाएगा दोबारा। ठीक है। ठीक है, चलिए। लवलीन जी। हाँ शादी मुझे एक बार आपने और जो एक मिनट, लवलीन जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आपने जो बताया था ना ऑरा क्लीनिंग का, हम्म, तो वो मैंने किया। आपने जो बताया, तो ऐसे तो मम्मी जी उतारती है हमारी नजर वगैरह ऐसे बहुत कुछ अभी कर किया है उन्होंने मेरे लिए। आपने जब ऑरा नजर उतारते आपको सब कुछ ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन जब ऑरा कर रहे थे ना पूरे घर के इधर से एवरीथिंग, ऑल दैट कपूर गेट वेरी ब्लैक एंड ऐसे, तो बहुत घबरा गई हमारी मम्मी जी। अभी कर रहे हैं उसको, 1-2 दिन से फॉलो कर रहे हैं, और ये जो आपका कोर्स है वो भी लिंक से कर रहे हैं सुबह। तो और कुछ बताए इसका, या क्या कुछ है, कुछ करना पड़ेगा? और नहीं, अभी 2-3 इसी बार। को करो, पहले ये इसी को करो। कम से कम 21 डेज के लिए होता है ये। अच्छा ठीक कि है। ये देखिए, जो भी प्रोसेस है ना, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ओके। इसके अंदर फास्ट नहीं करते कभी, बहुत स्लो स्लो चलो, समझते चले जाओ कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है क्या आ रही है, क्योंकि हमारी बॉडी उस हिसाब से कंपेटेबल होनी चाहिए, अच्छा। है ना। धीरे धीरे चलते रहो, फिर इसमें बताएंगे। ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। हाँ, लावण्य सर, जी बताएं। हाँ जी सर। हाँ, क्या गुरु जी, पूछना चाह रहे बताएं। जी गुरु जी, मेरे है ना ये यहाँ पर किचन भी है ना गलत है, साउथ में है, लेकिन पानी और उसमें ना जो मैंने वहाँ पर स्लैब है ना, हमारे स्लैब तो नॉर्थ में है और ना पानी नॉर्थ साउथ ईस्ट में है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, आपके लिए ना, जब यहाँ पे ऐसी पोजीशन आती है ना, कुछ चीजें कंट्रोल करने के लिए, जो मैंने आपको दिग्वंदना बताई है ना, पहले 21 दिन पहले वही वाला काम करो और सारी चीजों को छोड़ दो। ठीक है, पहले 21 डेज करो। 21 डेज आप जब कर लेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां की एनर्जी अपने आप कंपेटेबल होना शुरू हो जाएगी। जब आप खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त एक गाय की रोटी, आपके आसपास गाय मिल जाती हैं? जी मैं रोज निकालती हूँ रोटी। हाँ, तो गाय की रोटी जरूर निकालो। रोटी पूरी रोज। हाँ, और दूसरा, हो सके तो गौशाला जाओ, जाते ना, रहते गौशाला जाके तो वहां पे अपने हाथ से चारा खिला के आओ। ये जाते चीजें रहते करो, फिर आप आगे चलना है। गौशाला जाते रहते। हाँ हाँ, बस करो आप इसको। ठीक है, जी पूनम शर्मा जी। नहीं सर, वो गलती से ही ऑन रह गया। मैं ओके ओके। जी सर जय जिनेंद्र, मैं अंजू जैन। जी जी बताएं। सर मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, पर वो बंद कर रखा है।
13-14 साल से, और स्टोर बना रखा है। पर घर में अभी बीमारियां भी बहुत आ गई हैं, तो मन भी मेरा बहुत बेचैन और परेशान रह रही हूँ। नहीं, अब आप ये अकेले। बताइए, जो आपने बंद किया है टॉयलेट शीट वगैरह सब हटवा दी वहां से, नहीं 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 नहीं, फिर बंद क्या हुआ? मतलब वो यूज नहीं करते। नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है। अच्छा। सिंपल सी बात, आप एक सिस्टम समझ लो। क्या आप वहां पर बैठ के पूजा पाठ कर सकते हो? नहीं, वो तो रूम है, उसके रूम के अंदर है वो वॉशरूम। मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, क्या आप वहां बैठ के, जमीन पे बैठ के एक जाप कर सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि वहां पे वहां की टॉयलेट है। एनर्जी आपके फेवर में नहीं आएगी, आपको मन ही नहीं लगेगा, है ना? अच्छा। आपके दिमाग जी में तो ये टॉयलेट ही है ना, जी दिमाग में तो टॉयलेट ही है ना कि भाई टॉयलेट की जगह है, कि मैं बैठ भी नहीं सकती, जमीन पे भी नहीं बैठ सकती। जी तो इसका मतलब वहां पर अशुद्धि है। जी, और इसका स्टोर बना रखा है हमने। इसका कोई बात, स्टोर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या तरीका है, वहां पे टॉयलेट, उनके पाइप, वाश बेसिन वहां सब हटेंगे, 1 to all। अच्छा बकायदा वहां पे शुद्धि होगी, और वहां पे नया फर्श डलेगा। वहां पे कम से कम 1 हफ्ता आपको बैठ के जाप करनी पड़ेगी, जिससे शुद्धि हो यहाँ की। फिर अच्छा आप नॉर्मल हल्के सामान के लिए स्टोर बना सकते अच्छा। हो, है ना? ये चीज आती सर, आपकी विजिट कराना चाहती हूँ मैं घर में, तो नोएडा में रहती हूँ। है। नोएडा में रहते हैं तो आप मेरी एक टीम से बात कर लेना, मेरा नंबर लिख लो आप, बेशक टीम का नंबर है ही आपके पास, जिस ग्रुप में जुड़े होंगे ना आप। अच्छा हाँ, उस ग्रुप के अंदर है टीम का नंबर, गोयम नाम है उनका, गोयम जैन। तो आप उनसे अच्छा कांटेक्ट अच्छा। कर लीजिए, अच्छा सर, है ये ना? जो इतनी घबराहट बेचैनी मुझे रहती है, एक्चुअली बच्चे मेरे दोनों बाहर चले गए, अब आजकल मैं अकेली रह रही हूँ। हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते हैं, पहले तो वो बाहर थे, अभी आए हैं ट्रांसफर होके। बट ओके। वही है, सुबह से लेकर रात तक बाहर है, और मैं अकेली तो बहुत लोनली फील कर रही हूँ, और बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत हो रहा है मुझे। देखिए, इसके लिए सिंपल सा है, यहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ। घर में सिंपल सी मतलब बात, बहुत देखो, बेचैनी जैसे रह हम रही है। मैं जैसे मान लो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे आसपास अंधेरा है, तो क्या होगा, मन बेचैन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां जी। पर नेगेटिविटी आ गई। अंधेरा कहते हैं नेगेटिविटी का होता है, ठीक है। हम्म। यदि मेरे पास आसपास कई लोग बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, तो क्या हुआ है, वहीं पर मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिविटी जनरेट होगी। जी। तो ऐसे ही घरों के अंदर जो जमीन होती है, उनकी भी एक एनर्जी है, तो उस एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए दिग वंदना जो है, जो मैं बताता हूँ, वो शुरू कर दो, उसी से आपको इफेक्ट आना। हाँ सर, एक बात और, मैंने आपका कभी कभी ये क्लास ज्वाइन, ये वाला जो वेडनेसडे, वो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, थोड़ी हम्म बहुत नॉलेज मिल जाती है मुझे। हम्म। और बट मैंने अभी तक आपका कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करा, मुझे बेसिक ही सीखना पड़ेगा, मतलब बहुत कुछ अभी स्टार्टिंग कर से ही। लीजिए बेसिक, यदि सौर विज्ञान करना है, 29 से स्टार्ट हो रहा 29 से स्टार्ट हो रहा है। है। हाँ, अच्छा 29 से सर। स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो सर मैं कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ आपके साथ, मतलब गुरु बना के आपको, कि मैं इसमें कुछ ऐसा है ना, सीखूं। देखिए, इसमें पहले, सबसे पहले पहला स्टेप लो। पहला स्टेप क्या है, कि बेसिक सीखो, अच्छा सर। ठीक है। बेसिक सीखने के बाद एडवांस सीखो, जी। उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। मैंने आज ओके। क्या बताया, गुरु को जब आप बना रहे हो तो पहले समझो गुरु भी कौन है, क्या मेरे कंपेटिबल है या नहीं है, जो उन्होंने सिखाया क्या मेरा यूज का है या नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो ना? हम कभी भी गुरु जी बनाते हैं, जब हम स्थानक मंदिर में कहीं जाते हो, तो गुरु क्या बोलते हैं, सबसे पहले गुरु की परीक्षा लो, बोलते हैं ना वो, कि भी जी। पहले गुरु को तो देखो कि गुरु का लेवल क्या है। अब वो यहाँ पर क्या होगा, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको पहले अनुभव में लेके आओ, करो उसको, करके अनुभव लो कि क्या ये सही मायने में हो रहा है जो वो कह रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यदि हो रहा है इसका मतलब ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना, या तो उन्होंने गलत बताया या मैंने गलत किया, दोनों में से कहीं ना कहीं गलती है। फिर पूछो कि भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, इसको कैसे ठीक करूं। तो ये सर, जो बीमारी चीज, जो आ जाती है वो, यदि हम ये स्वर विज्ञान करें, जैसे अभी मुझे इतनी बेचैनी हो रही, तो सर हमें लेफ्ट से स्वर लेना चाहिए, लेफ्ट नोज से। नहीं नहीं, स्वर से मतलब नहीं है इसका। अच्छा। यदि बेचैनी आ रही है तो बेचैनी का कारण क्या है, दो चीजें हैं। एक तो होता है कि शरीर के अंदर गर्मी का बढ़ना, जी। तो भी बेचैनी आ जाती है। तो मैं कहूंगा कि जी आप अपना चंद्रस्वर चलाओ,
एक होता है जब चंद्र बहुत बढ़ जाए, यानी ठंडक बढ़ जाए तो भी घबराहट हो जाती है, एनर्जी नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कि बस कुछ चीज मतलब समिट रही है, मन ही नहीं करता किसी भी काम को करने, ना उठने का ना बैठने का मन ही नहीं करता, बात करने का मन ही नहीं करता, यानी कि यहाँ पे क्या एनर्जी लो हो गई। तो मुझे एनर्जी बढ़ानी है, फायर बढ़ानी है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे सूर्य स्वर चलो। तो ये चीजें अनुभव से आएंगी जब आप करना शुरू करोगे ना, जब आपको पता चलना शुरू हो जाए किस परिस्थिति में मुझे क्या कुछ करना है ना, ये चीज। तो सर जैसे विजिट आपको करानी है मुझे अपने घर में, तो उसके लिए टाइम आप बताएंगे कितने दिन में आप आएंगे? हाँ, उसके अंदर क्या होगा, आप मेरी टीम से बात करोगे, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके मैं आपको 2-3 दिन का समय बता दूंगा कि ये दिन आपको सूट करते हैं, फिर उसमें बताएंगे, फिर मेरी जो भी कंफर्टेबल होगा, आपके लिए कंफर्टेबल होगा, उसी हिसाब से वहां पे विजिट होगा। ओके ठीक है, सभी हाथ जोड़ तो लें। अभी सर मुझे दिग्वंदना करनी चाहिए मुझे? हाँ बिल्कुल, दिग्वंदना तो शुरू कर दो। ओके सर, जय 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 जय। सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव सावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, मेरे गुरुओं को मेरा नमन, मेरे पितृदेवों को मेरा नमन। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, चाहे दोलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में, 4 गति 84 लाख योनियों में, भूतकाल क्यों वर्तमान काल क्यों, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष युग में अप्रत्यक्ष युग में की गई सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आपकी सेवा में मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो, मेरे भावों से, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे शब्दों से, किसी भी प्रकार से आपकी देख रेख में कोई कमी रही हो, मैं सभी से क्षमा भाव करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। और मैं सभी जीवों से क्षमा, सभी जीवों को क्षमा भी करता हूँ। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी मनोकामना के साथ जय जिनेन्द्र देव की। जय जिनेन्द्र की। बस जो आपका 7 डेज का प्रोग्राम है वो करते चले जाओ और अपने अनुभव लिखते चले जाओ। इनको मैं डायरेक्टली देखता हूँ, मुझे लगेगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, कहीं गलती करे हो तो वो भी मैं आपको कॉल करूंगा।